शिक्षक शिक्षार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह समस्या को देखते हैं। कोई भी शिक्षक अगर शिक्षार्थियों को मानसिक तनाव से या किसी टेंशन से बचाना चाहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को नैतिक धारणा के रूप में अगर वह देखते हैं तो उसको वो सॉल्व कर सकते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर की अवस्था है। इसमें क्या था, दो अवस्था दे रखी थी, आज्ञा व दंड, अहंकार की अवस्था। इसमें क्या होता है, जब बच्चा होता है जितने भी भारी घटना होती है उसमें जो बच्चा तर्क वितर्क करता है, चिंतन करता है, तो भारी घटना पर आधारित होती है। जैसे किसी बच्चा डर के मारे किसी बच्चे को नहीं मारता कि वो मुझे दंड मिलेगा। कोई भी बच्चा अगर उसको आज्ञा मिलेगी आपको ये काम को करो तो वो उस काम को करेगा। जैसे उसका आंसर है सेकंड, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। थर्ड क्वेश्चन है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा कक्ष में प्रवेश करे तो उसे क्या बात करनी चाहिए। विद्यालय के भवन के बारे में नहीं, विद्यालय के प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं, पाठ्य पुस्तक के बारे में नहीं, अपने छात्रों के बारे में। जब भी एक टीचर ने पहली बार कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले अपने अपने छात्रों के बारे में बातचीत करनी चाहिए, बच्चों के बारे में जानना चाहिए कि हाँ बच्चा ऐसा है, ये है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शिक्षण विधियों को बना सके। क्या क्या उसे पढ़ाना है, कितने बच्चे वीक है, कितने बच्चे स्ट्रॉन्ग है, कितने बच्चे प्रतिभाशाली, कितने बच्चे मंदबुद्धि है, उसके अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान बना सके। किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है। आत्मरक्षा मतलब आत्मरक्षा उपलब्धि हमेशा बच्चे की आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित होती है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर क्या आ जाता है, हमारी शारीरिक ज़रूरतें, जैसे हमारी भूख प्यास, हमारा प्यार, हमारी आत्मरक्षा, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आत्मरक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आता है। जैसे बाह्य अभिप्रेरणा में क्या आता है, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि सब कुछ हमारा बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर आता है। शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षा रहती है, अतः उसे कहा जाता है समाज निर्माणकर्ता। हमेशा समाज में जो शिक्षक जितने भी होते हैं समाज में उनसे अपेक्षा क्या की कहती है, वो निर्माणकर्ता होते हैं समाज के, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो एक बच्चे की बुनियाद तय करता है, उसको बच्चों के साथ रहना सिखाता है। समाज के जितने भी मूल्य होते हैं, जितने मूल होते हैं, जितने भी समाज की अपेक्षा होती है, उसको बच्चे एक शिक्षक ही आगे बढ़ाता है और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। तो इसलिए एक शिक्षक से समाज को अत्यधिक अपेक्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों के लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है। जहाँ भी लोकतांत्रिक आ जाए आपका तो वहाँ पे सामाजिक अंतर्क्रिया आएगा। लोकतांत्रिक का मतलब ही समाज से होता है, तो इसका सामाजिक अंतर्क्रिया। छात्र को क्या कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, मतलब कि बच्चों को आज क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब कौन तय करता है, एक टीचर। यह शिक्षक के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो एक आता है चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत के अंतर्गत एक टीचर ही प्लान करता है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, किस मेथड का यूज़ करना है। तो ये सब एक टीचर ही डिसाइड करता है। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने के लिए क्या उपाय है। चिंतन कब होगा, जब कोई भी बच्चे के आगे कोई समस्या आएगी उसके लिए वो बच्चा चिंतन करेगा, उसके बारे में तर्क वितर्क करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए बच्चों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। 9th क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों को विद्यालय छोड़ने का क्या कारण है। देखो, जो ये सर्वेक्षण हुआ था तो उसके अनुसार ये था कि बच्चों ने बहुत सारे रीज़न की वजह से स्कूल छोड़े। पहला रीज़न तो ये था कि स्कूल ही बहुत दूर थे, ताकि बच्चा वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। दूसरा ये था कि जो विद्यालय में, जो स्कूल में जो हमारे पाठ्य चर्या थी तो वो ऐसी थी कि बोरिंग सी, कि कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था उसको पढ़ने के लिए। तो एक तो स्कूल का दूर होना वो ऑप्शन में नहीं है। सेकंड ऑप्शन है विद्यालय की पाठ्यचर्या को निरस पाते हैं। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है। शिक्षा में रुचि का सिद्धांत क्या है, कोई भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर किसी बच्चे को रुचि है तो वो बच्चा उस चीज़ को अच्छी तरह सीखेगा। अगर उसको रुचि नहीं है तो उस कार्य को वो नहीं करेगा, ना वो कुछ स्कूल के काम को करेगा, ना वो उसको
समझ सकता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं।